बट आई विल रिकमेंड, मेरे पुराने कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको हम रिकमेंड करेंगे। सो आज कौन सी डेट है, 10th राइट। सो हमारे अकॉर्डिंगली जो है 12th को खत्म होने थे। नाउ अभी सारे चीज़ों को हमें एक दिन पोस्टपोन करना पड़ेगा। सो विल टेक एवरीथिंग ऑन द लास्ट डे 13th ऑफ ये। तो कल की जो हमारी सेशंस होंगी, कल हमारी डे 3rd पे हमारी होंगी। डे 2 के जो सेशंस है मैम अगेन विल कनेक्ट विथ अस ऑन 12th राइट, बिकॉज टुमारो विल सी द डे 3rd, बिकॉज अभी कल का हमारा साउथ के साथ में कनेक्ट सेशन है उनका, तो वो वहाँ पे कनेक्ट होंगे, बिकॉज शेड्यूल इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा हम लोगों का। इसीलिए डे 3rd में कनेक्ट होंगे वो, सॉरी डे 4 में कनेक्ट होंगी, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे लास्ट वाली क्लासेस को। क्लियर है सबको? तो 13th को अभी सारी चीज़ें जो हमारी चलने वाली थी ना 13 तक अभी हमारी चलेंगे वर्कशॉप। इसमें ये नेटवर्क एंड टेक्निकल इशूज़ की वजह से एक दिन हमें एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा। 13th तक वर्कशॉप चलने वाली है। इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ अभी जानते हैं क्या, अभी अगर हम बग हंटिंग करें ना, तो बग हंटिंग करने के लिए कई सारे टूल्स एंड मेथडोलॉजीज एंड टॉपिक्स की आवश्यकता होती है। अभी जितने स्टूडेंट्स को जाना है जो यहाँ पे टिके हुए हैं, इट्स गुड एंड वेल, और काफ़ी पेशेंस रखे करा हुआ है। इसके लिए भी लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कई बार टेक्निकल इशूज ऐसे हो जाते हैं। तो कई सारे टूल्स एंड टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ एंड आफ्टर दिस सेशन, और जब हमारा मैम के साथ में सेशन होगा उस दिन या तो मैं इसको शेयर करूँगा। सो दिस इज द पेड ट्रेनिंग ग्रुप सिलेबस, और इस सिलेबस को आप रिफर कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ बग बाउंटी, ठीक है, सिलेबस कहाँ गया, दिस इज द सिलेबस, ठीक है। तो इनके ना कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर हम बग हंटिंग करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम बग हंटिंग में कूद सकते हैं। इसके अगर बिगिनिंग की बात करें तो हमें कई तरीके की हैकिंग आनी चाहिए, वेबसाइट हैकिंग, हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एनालाइजिंग करने आना चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना आना चाहिए, हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए हम लोगों को, एंड फिर कई सारे स्पेशल टूल्स हैं जो स्पेशली बग हंटिंग करने के लिए बनाए गए हैं। दैट इज उसी में से एक आध वन ऑफ द फेमस टूल जो बॉब सूट हमारा आता है। बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट लाइक 10 to 12 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के बग्स हम उससे अकेले से फाइंड आउट कर सकते हैं। उनमें से एक का हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे, राइट। सो ये सारे से कुछ मेथडोलॉजीज एंड टॉपिक्स हैं। यू कैन सर्च ऑल दिस टॉपिक्स इन अ गूगल एंड फाइंड आउट ऑल ईच एंड एवरी टॉपिक्स, एंड आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई विल शेयर दिस, एंड इसमें कई सारे सिलेबस नहीं है, बिकॉज वो सारे सिलेबस जो है लाइव क्लासेस में बताए जाते हैं। सबको मेंशन कर पाना छोटे छोटे टॉपिक्स को, या कुछ अगर लेटेस्ट कुछ ऐसे आइडियाज आ गए वहाँ पे तो इस पर नहीं होंगे। एंड ये आउटडेटेड है, 23 का अपडेटेड वाला सिलेबस है, 2022 में जो बैच चल रही थी उनके सिलेबस है, राइट। तो अभी समझ में आए बग हंटिंग क्या है, क्यों नहीं है, कैसे अकाउंट वहाँ पे बनाएंगे। अभी यहाँ तक हमारा क्लियर था कि P1 लेवल के सेशंस वहाँ पे होते हैं, सॉरी P1 लेवल की वल्नरेबिलिटीज हम रिपोर्ट करते हैं, P2 लेवल की वल्नरेबिलिटीज हम रिपोर्ट करते हैं। तो लेट्स विजिट इनटू डीप डाउन इनटू दैट पर्टिकुलर बग। मैम का काम क्या रहेगा ना कि वो सिर्फ आपको प्रोफेशनली लाइव किसी वेबसाइट्स पे रिपोर्ट करके दिखाएंगी। बाकी का इधर का उसको पूरा भी मैं भी बता सकता था, लेकिन वो एक अपने लेवल से बताएगी तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पे वो बोला जाता ना कि जिनकी प्रैक्टिस ना हो तो बताने को तो कोई भी बता सकता है, लेकिन जो उसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो शायद उनकी बात थोड़ी अलग होती है। लेट्स सी, देखेंगे हम। तो ओपन करते हैं, हम कहाँ पे थे, इधर थे क्या, नहीं 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 नहीं, हमने कहाँ पे अकाउंट बनाया था, कट कर दिया क्या, वर्कआउट अकाउंट हमने कट कर दिया, फिर से ना बनाना, लॉगिन पे क्लिक किया हमने, कहाँ पे किस पे बना दिया था हमने, ये तो कट ही गया। ठीक है, लॉगिन हो गया, ठीक है, सबको दिख रही है ना ये इंटरफेस। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे इंटरफेस पे इन करेंगे ना, तो हमारी एक प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया। प्रोफाइल पे क्लिक करने पे यहाँ पे रैंकिंग मिलती है, और यहाँ पे अगेन हमें सब बायो वगैरह डालना पड़ता है, पिक्चर वगैरह अपना जो भी वेरीफाई करने के लिए सब कुछ डालना पड़ता है। सब कुछ हमने डाल दिया, नाउ दैट्स इट। इसका ऊपर वाले सेक्शन में देखो, डैशबोर्ड, प्रोग्राम, डिस्कवरी, वर्क, पेमेंट, लीडर बोर्ड, क्राउड स्ट्रीम एंड अगेन सोन ऐसा कुछ करके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके हमें बैंक अकाउंट वगैरह को वेरीफाई करना पड़ता है, ईमेल आईडी वगैरह अपना जेन्युइन वाला देना, टेम्पल मत देना, मैंने ऐसे बताने के लिए बताया है, ठीक है। इसके बाद फिर ये स्टूडेंट लाइफ में किया करता था मैं, जब इंजीनियरिंग में था तब, जब अर्निंग की आवश्यकता होती थी उस टाइम पे। अभी तो हम लोग का अलग मोटो आ गया है, तो अगर अभी बग हंटिंग घुसा तो फिर पूरा दिन उसमें बैठना पड़ेगा, बग फाइंड आउट करनी पड़ेंगे। इसके बाद फिर प्रोग्राम के सेक्शन में जाएंगे। जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं गाइस, वो अगर अभी भी बने हुए तो दे कैन लीव। अगर मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं बोला, मैंने उनको अभी ज़्यादा हेल्पफुल करने, मतलब हेल्पफुल सेशन नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी सेशन ले रखा था उनके लिए, ठीक है। तो उनको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मैंने बोला कि वो हेल्पफुल नहीं है तो मतलब नहीं होगा, अगर मैंने बोला हेल्पफुल है तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, फाइन। सो प्रोग्राम सेक्शन पे जैसे है ना, देखो डैशबोर्ड पे पहले जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने पे ना हमें सारा पैसा कुछ दिख रहा होगा, इधर लास्ट 30 डेज में किसने कितने कौन कौन सी बग्स रिपोर्ट किए हैं, कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे, एंड किसी एक और पे जाके देखते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम पे गए तो उठाना कैसे है, किसी पे अगर हमें टेस्टिंग करनी हो ना,
तो यहाँ पे हम जाते हैं और देखो यहाँ पे कितने सारे ऐसे कंपनीज ने अपनी अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे 200 एंड थाउजेंड्स एंड 5000 ऐसा कुछ करके। तो हम सबसे सस्ते वाले पे जाते हैं, ठीक है। सस्ता वाला कौन सा है, कहीं पे दिख रहेगा $150 वाला? नहीं, उसमें मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वैसे, इसलिए किधर है भाई, कुछ तो मिल नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, इधर पे आते हैं, ठीक है। $75 से लेके ये साइबर घोस्ट करके कुछ दिख रहा है, मेक प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट, या कुछ और पे हम जा सकते हैं। देखो ये वाला शायद इन्फिनिटी फ्री है ना ये। देखो इसमें क्या दिख रहा है, डी इन्फिनिटी फ्री इज नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। अच्छा, इन्होंने कोई नहीं डाल रखा है, पैसे नहीं डाल रखे हैं इन लोगों ने। पैसे वालों को ढूंढेंगे, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं और चलो किसी पे भी एक में घुस जाते हैं, इसमें घुसते हैं, ठीक है। .gov वाला, तो इस पर हम घुसे, ठीक है। एंड घुसने के बाद ना जैसे इस पर क्लिक करते हैं, फाइंड आउट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लाइक प्रोग्राम डिटेल्स, क्लाउड स्ट्रीम, होलो फ्रेम, और देखो वल्नरेबिलिटी रिवार्डेड यहाँ पे देखो 2 है, एंड वैलिडेशन विद इन 4 days, ठीक है। सो सबमिशन भी कितने लोगों ने कर रखा है, नोन इशूज वगैरह, तो यहाँ पे सारा कुछ रीड डाउन हम लोग कर सकते हैं। लेटेस्ट होलो फ्रेम में किनको किनको गई है, यहाँ पे हम अपने आइडियाज के बेसिस पे यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। अभी यहाँ पे सारा हम लोगों को रीड डाउन करना है। देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़नी है, क्योंकि अगर हमने ना अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर इन्होंने बोला ना कि मैं एक्सेसेस वाला किसी ने बग फाइंड आउट किया, अभी एक्सेसेस किसी को नहीं पता, चलो मान लेते हैं। अभी क्या हमने बोला क्या कि अगर किसी ने हमारे वेबसाइट में OTP बाईपास कर दिया और उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं एज एन बग, बट इन्होंने क्या बोला कि OTP बाईपास जैसे चीज़ों को हम वल्नरेबिलिटीज नहीं मानते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये आउट ऑफ द स्कोप है, ठीक है। आउट ऑफ द स्कोप में यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब इन्होंने बोल दिया क्या, एनी वेरी साइन सर्विसेज ऑफ सिस्टम्स नॉट स्पेशली लिस्टेड एज एन स्कोप इन टारगेट एबव। ओके, इन्होंने बता दिया कि एनी थर्ड पार्टी ऐप, सर्वर, वेबसाइट, ऐसा ऐसा कुछ है, देयर आर नॉट मैनेज्ड बाय द दिस। तो इन्होंने अपना दे दिया, जैसे कहीं पे दिया रहा था कि विल नॉट काउंट एक्सेसेस एज एन सॉरी इन स्कोप। तो इन स्कोप में इन्होंने जो जो बोला ना, देखो इन्होंने क्या बोला, अगर ये सारे वल्नरेबिलिटी अगर हमने फाइंड आउट किया ना तो ही हम आपको पैसे देंगे, ऐसा जो बोलते हैं ना वो उनको हम किस में काउंट करते हैं, उसको इन स्कोप में होता है। तो हमें पूरा इसका देखना पड़ता है, जस्ट लाइक लोग हैकर, अगर अभी से लोग जो हैकिंग में घुस रहे हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले हैं, उनको मैं बोलूँगा क्या कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम जस्ट लर्न, स्टार्ट लर्निंग एज एन लाइक इन ए गुड पाथ एंड इन ए गुड गाइडेंस। इधर मैं बता दूंगा 1-to-1 सेशन में, आज इंग्लिश वालों को मैंने दे दिया था गूगल फॉर्म, इस ग्रुप के लिए आज शेयर कर दूंगा इस सेशन के बाद में, आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। और इधर इन्हें 16 जैन 17 जैन को पूरे सेशंस बताने वाला हूँ, पाथवे वगैरह जो टोटली न्यू है उन लोगों के लिए। तो वहाँ पे सीखना है, समझना है एंड स्टार्ट कर देना है। आइदर यू आर ज्वाइनिंग अस, और अगर किसी को भी ज्वाइन कर रहे हैं स्टार्ट कर देना है। 6 महीने में कंप्लीट करके फिर ऐसे अर्निंग हम करना स्टार्ट कर सकते हैं इन सब जगहों से, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के, ठीक है। तो अभी ना देखो ये सारे अटैक्स हमें सीखने पड़ेंगे, तो इन सबको हमने सीखा, सीखने के बाद फिर इनमें अगर हम ढूंढेंगे तो फिर हमें वो इन स्कोप के अंदर में आएगा और हमें बॉन्टीज मिलेंगे। अब वो बॉन्टीज किस तरीके की होंगी, तो बॉन्टीज के लिए यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है, अभी मैंने बताया द लेवल ऑफ द वल्नरेबिलिटीज, लाइक अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की वल्नरेबिलिटीज मिलती है, लाइक वहाँ का डाटाबेस हम हैक कर पा रहे हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन ही हो जा रहा है, या फिर ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन ही हो जा रहा है, ये अटैक है जहाँ पे डाटाबेस को हैक कर लिया जाता है, तो वो पे करेंगे हमें 3000 से लेके $3500 के बीच में। सो दैट इज लाइक वो काफ़ी अमाउंट होता है, 2.5 लाख से ऊपर आ जाएगा वो, ठीक है। और अगर हमने उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे वल्नरेबिलिटी ढूंढा तो, या अगर सिंपल वल्नरेबिलिटी में हमने ढूंढ लिया ना, एक्सेसेस वगैरह या फिर CSRF वगैरह ढूंढ लिया, या फिर कोई और ऑथेंटिकेशन का फ्लो में जो कि बॉब सूट से पकड़ा गया, तो वैसा कुछ ढूंढेंगे तो हमें $100 या $150 करीब मिल जाएगा। तो ये 8-10 हज़ार रुपये यहाँ पे मिल जाता है, या फिर 15-20 हज़ार रुपये यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से ये वल्नरेबिलिटीज की होती है। अब कहाँ पे टेस्टिंग करना है, सो टेस्टिंग हमें इस वेबसाइट पे करना है, https domain.this, इसको ओपन करेंगे और उस पर जो है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है, उनकी रिपोर्टिंग करने का तरीका अलग होता है, कैसे रिपोर्ट करना है, सबमिटिंग कैसे करना है, तो वो मैम बेहतर बताएंगे। अभी मुझे यहाँ फिलहाल क्या करना है, देखो ये वेबसाइट्स खुल गया, अब यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो अपने अपने हिसाब से टेस्टिंग वेस्टिंग कर सकते हैं। अब जिनको जो है यूजर नेम में यहाँ पे एक्सेस टेस्ट करना आता हो एंड पासवर्ड टेस्ट करना आता हो, या उनको एसक्यूएल वगैरह का टेस्ट करना आता हो, यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं। अभी जो नॉन स्टूडेंट है यहाँ पे, ओल्ड स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर गलती से कोई रह गए होंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ों को देख रखा था, जो बैच 3 से हैं, बैच अग्नि वाले में भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसको रहने देते हैं। तो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स भी बग हंटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट है, मैं किसी दिन उनको कनेक्ट करूंगा आफ्टर दिस वर्कशॉप सम अदर डेज, राइट। सो अभी फिलहाल के लिए समझ में आ गया होगा कि कैसा टेस्टिंग करना है, फिर रिपोर्टिंग का जो प्रोसीजर है, कहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है, अदर डिटेल्स हम जाके देख सकते हैं। और अलग अलग लेवल्स पे ना अलग अलग रिपोर्टिंग के टेक्निक्स होती हैं, कैसे उनको सेंड करना है। कई बार हमें सिर्फ फॉलो फ्रेम मिलता है कि बग्स वगैरह, सॉरी बॉन्टी वगैरह नहीं मिला, तो उसको मैम बताएगी, कल परसों को कनेक्ट होंगे, क्योंकि कल अगेन मैं सेशन लूंगा डे 3 के लिए, टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये कल मैम को असाइन किया है साउथ इंडियन स्टूडेंट के साथ में। सो अभी फिलहाल के लिए
अभी हम जानते हैं। अब इनमें से ना जो एक बहुत फेमस टूल्स है दैट इज लाइक बॉब सूट, जो हम इस्तेमाल यूज करते हैं। सो उससे हम अभी एक प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वेबसाइट्स में हम उसके इंक्रिप्शन मेथड्स को कैसे देख सकते हैं, उनको इंटरसेप्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर ओटीपी बाईपास कैसे होते हैं किसी वेबसाइट में, या पेमेंट वगैरह को जनरली लोग फ्री में ऑर्डर करके किस तरीके से खाते हैं। या कई बार मैं बात करूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो वहाँ पे भी हमने ऐसा कुछ कर रखा था। ठीक है, आई एम सीइंग गाइस कुछ सारे ओल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आप जा सकते हैं, फिर बाद में मुझे बोलना मत कि सर आपने तो रिपीटेड वाला सेशन लिया। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया वहाँ पे नॉर्मल सेशन में। चलो, तो अभी आगे बढ़े। तो अभी बॉब सूट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो, बॉब सूट इज ए टूल, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। इसको ओपन करते हैं एंड ईच एंड एवरी डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन से लेके एंड पूरा डिटेल्स तक। तो इसको इधर रखते हैं, ठीक है। एंड जिनको ये डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, देखो यहाँ पे जाना है और इधर जाना बॉब सूट, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करना और फ्री वर्जन वाला ही डाउनलोड कर लेना, चलेगा इसमें। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करा मैंने, ये देखो ओपन हो रहा है। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करा एंड देन इसको क्लोज किया एंड देन यहाँ पे स्टार्ट वर्क पे किया। अभी इसको साइड में मिनिमाइज करते हैं, डाउनलोडिंग का देख लेते हैं। जहाँ समझ में आए बताना जरा, या फिर मैं वीडियो रिडायरेक्ट कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाके देखना, समझ में आएगा। वीडियोज वगैरह हम ज़्यादा डालते नहीं उसमें, क्योंकि यूट्यूब को ग्रो कराना इज लाइक हम सेकंड प्रायोरिटी में। हम सिर्फ अगर हमें कंपनी का कोई नोटिफिकेशन देना रहता है तब डालते हैं वहाँ पे, लेकिन जो वीडियोज डाले गए सबके सब काम के होंगे, देख लेना उसको। अभी यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। 3 तरीके के 4-5 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, मेजरली 3 यूज होते हैं। तो प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल है वो लोग यूज करते हैं, बट दैट इज पेड। अभी यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन वाला इस पे करना है, ठीक है। ये वाला क्लिक करना, डाउनलोड होना हो जाएगा। अभी मैं भी कम्युनिटी यूज कर रहा हूँ, इससे पहले अनइंस्टॉल करके रखा था। प्रोफेशनल के लिए गूगल पे मिल जाएगा इसका करेक्ट वर्जन, अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो। या जो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टाइज लेंगे, आगे चल के लाइक 3-4 दिन बाद मैं फ्री होऊंगा, मुझे पिंग करना व्हाट्सअप में, लिंक भेज दूंगा उसका, ठीक है। क्लियर है, डाउनलोड किया हमने, अभी ये डाउनलोड हो गया। अभी इसको समझने में ना मुझे लगता है कि मुझे 10 क्लास लेने पड़ेंगे लिटरली। अगर इफ यू आर लिटरली लाइक गोइंग टू द इफ यू लिटरली वांट टू एक्सप्लोर दिस बॉब सूट एज पर द बॉग हंटिंग, तो मुझे लगता है 10 दिन मुझे सेशन देना पड़ेगा। इतना बड़ा ये टूल है, इतने सारे इसमें काम किए जा सकते हैं। सो जल्दी जल्दी हम सिर्फ 2 से 3 मिनट में क्लियर करते हैं, पेंट ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं बॉब सूट किस काम में आएगा। सो यहाँ पे क्लिक करा, बॉब सूट, राइट। तो बॉब सूट ये टूल जो है ना किस काम में आता है जनरली, इसको देखते हैं। ये कई सारे काम कर सकते हैं, मैं सिर्फ हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो एकदम लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज मतलब समझते हैं आम आदमी की भाषा में, अगर इनको हैकिंग नहीं आती तो उनको जल्दी जल्दी समझ में आएगा कि ये क्या क्या काम कर सकता है। देखो क्या क्या काम कर सकता है। बॉब सूट से हम चेक कर सकते हैं, इंक्रिप्शन के फ्लो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन के फ्लो को चेक कर सकते हैं। फिर क्या, हम कई हद तक एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर अरे टाइप हो जाए, एक्सेस या फिर एसएमएस बॉम्बिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एसएमएस बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। अब जिनको एसएमएस बॉम्बिंग पता होगा उनको पता होगा हम किसी ऐप से या किसी वेबसाइट से जाके एसएमएस बॉम्बिंग करते हैं, लेकिन अगर हमने बॉब सूट से किया ना तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। डायलॉग नहीं मार रहा था, सच में बोल रहा था। अगर किन्हीं को एसएमएस बॉम्बिंग बॉब सूट के थ्रू करना आता है तो वेबसाइट के थ्रू कोई अपने आप को प्रोटेक्शन लिस्ट में भी डाल दे तब भी हम कर पाएंगे। तो दिस इज द टास्क फॉर द लिटरली ट्रिकी स्टूडेंट, जिसको नहीं बोलते, सोचना है इसको। एक हमारे स्टूडेंट ने सोचा था जब मैं ये लेक्चर दे रहा था उस टाइम पे। सो दैट इज गुड थिंग, ऐसा सोचना चाहिए खुद से, हैकरों का होना चाहिए। स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा सोचते हैं टीचर से, तो दिमाग लगाना है। सो ऐसे कुछ काम किए जा सकते हैं। फिर क्या, ओटीपी बाईपास करे जा सकते हैं, मतलब किसी और के नंबर से मैं किसी भी वेबसाइट पे ऐसे अकाउंट बना सकता हूँ जहाँ पे कि ओटीपी बाईपासिंग की वल्नरेबिलिटीज होंगी, ठीक है। सो ओटीपी बाईपास करे जा सकते हैं। फिर क्या करे जा सकते हैं, पेमेंट बाईपास करे जा सकते हैं। अब समझ में आए क्योंकि हम क्यों इसको लिया हमने, इस पर्टिकुलर टूल्स को। पेमेंट बाईपास करे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या करा जा सकता है इसके अलावा, और क्या करा जा सकता है, लेट मी थिंक। ओके, ब्रूट फोर्स अटैक करा जा सकता है। इट मींस वी कैन अटैक ऑन द ओटीपीज एंड एटीएम के पिन एंड देन इंस्टाग्राम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सब जगह पर अटैक किया जा सकता है। तो अगर मैं पूरा सेशन लूंगा ना, अभी मैंने बोला अगर सब जगह पे सेशन लूँ तो 15 दिन से बॉब सूट के प्रैक्टिकल पे लग जाएगा। बट लेट्स सी कितना एक आध प्रैक्टिकल्स देखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे पेमेंट बाईपास हमने लिखा एंड इधर क्या लिखे, ब्रूट फोर्स, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक जिनको नहीं पता, अलग अलग पासवर्ड से कॉम्बिनेशन अप्लाई करके एंड अटैक कोई भी अगर मैच करता है तो हम वो कर लेते हैं। सो इसके आगे और भी है बहुत सारे, मैंने लिखा नहीं उन सब चीज़ों को। तो कुल मिला के बात ऐसा कुछ था कि हमें समझ में आ गया बॉब सूट काफ़ी हेल्पफुल टूल है। और अगर इतने सारे चीज़ों को अगर हम समझ पा रहे, इट मीन्स कि हम सिर्फ एक टूल के बाद भी डायरेक्टली बॉग हंटिंग करने के लिए जा सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड अगर कुछ बॉग्स मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो गो टू द अनदर वेबसाइट। क्या ही लिखा, हमारे नॉलेज एक्सप्लोर होंगे।
तो अभी बातचीत करते हैं क्या कि बॉब सूट में एक पर्टिकुलर कॉमन टॉपिक ओटीपी बाईपास एंड पेमेंट बाईपास इज समथिंग इलीगल, तो लेकिन मेथड्स भी उसका भी सेम है, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा, हालांकि ये भी इलीगल है, लेकिन इसके बेसिस पे देखते हैं। अभी यहाँ पे आया क्या, ओटीपी बाईपास। अभी देखो दिख रहा है हैकिंग कितने डीप डाउन जाते हैं, और अगर किसी ने बोला ऐसा कुछ क्या कि नहीं 1 महीने में पूरा सीखा जा सकता है, तो मेरे साथ में जो लोग अभी 10 दिन क्लासेस करेंगे उनको तो इतना तो पता चला है कि 1 महीने में तो बिल्कुल हैकिंग नहीं सीखा जा सकता। सो ओटीपी बाईपास अगर हमने यहाँ पे लिखा, अब ओटीपी बाईपास को करने के 3 तरीके हैं, बिकॉज इन सब चीज़ों पे मेरी खुद की रिसर्च थ्योरी है। दैट्स द रीजन मैंने जो लास्ट क्लासेस में बोला था, जो 10 दिन कनेक्ट करेंगे उनको ये पता चल जाए कि वो यूट्यूब पे दैट द वे दैट लाइक जिस तरीके से मैं डिलीवरिंग करता हूँ वो यूट्यूब पे अवेलेबल्स नहीं है, लिटरली नहीं है, वो करके देखना, ठीक है। अभी 1-2 सेशंस में कनेक्ट होना एंड वहाँ पे बताना भी मुझे कि वो अवेलेबल्स है कि नहीं। उसके बाद ही तो हमें समझ में आया कि इन चीज़ों तो स्टूडेंट्स को कैसे पहुँचाया जाए, उसके बाद फिर हमने इनको इंक्लूड करा। तो ओटीपी बाईपास को करने के 3 मेथड्स हैं। अब हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हमें सीखना भी है, ठीक है। 3 तरीके हैं। पहला क्या, आइदर हम क्या कर सकते हैं, आइदर हम डाटा को मैनिपुलेट करके कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके कर सकते हैं, मैनिपुलेट, अच्छा ठीक है, स्पेलिंग वगैरह नहीं, मैनिपुलेट होता है, ठीक है चलो मैनिपुलेट। तो डाटा को मैनिपुलेट करके चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या कि अभी देखो ये होगा कैसे, इसको ना यहाँ पे मैं देखो बहुत स्पीड बता रहा हूँ, अगर इन डिटेल में बताऊँ ना तो 7 क्लास के 8 क्लास के भी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ से सपोज दैट कि हमारी ना किसी वेबसाइट पे हमने किसी का नंबर डाला अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। अभी सर्वर के पास जाएगा, सपोज दैट हमें कुछ ओटीपी आया एंड द राइट ओटीपी इज 2233, ठीक है, राइट ओटीपी इज 2233, ठीक है। अभी राइट ओटीपी को ना ये ऐसे करके जा रहा है, तो बॉबसूट पता है क्या करता है, बॉबसूट इज एक्चुअली अलाउइंग टू इंटरसेप्ट दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। अभी यहाँ से ना देखो सर्वर तक अगर पहुंच गया तो ये वेरीफाई कर देगा, बीच में ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस रिक्वेस्ट को रोक लेते हैं, जाने नहीं देगा, भाई मैं जाने नहीं दूंगा वहां तक, ठीक है। अब इसने रोक लिया, रोकने के बाद यहाँ पे जो 2233 जा रहा था इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ओटीपी तो पता नहीं। तो हम जो है ना, अगर मान लेते ये ओटीपी किसी और को गया हो, हमें नहीं पता हो, हमें तो इसको बाईपास करना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जब हमें कैप्चर्ड हो गया, यहाँ पे अलग अलग टाइप के अटैक्स परफॉर्म करेंगे, उनमें से 1-2 अटैक्स अभी मैं बताऊंगा उसको करके, ठीक है। उसके बाद फिर जब नॉलेज मिल जाएंगी तो फिर आगे मैम कंटिन्यू कर, मैम का जो टास्क अभी आज जो मैम बताती है वो आई गेस मुझे लग रहा है थोड़े प्रोफेशनल वालों के लिए था, इसीलिए मैंने पुराने स्टूडेंट्स को बोल रखा था कि जिनको ये सब कुछ चीज़ें आती हैं उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उनको, हालांकि मैं बोल दूंगा अगर कोई बिगनिंग का क्लासेस लेना हो तो। सो यहाँ पे ठीक है, हमने मैनिपुलेट कर लिया, मैनिपुलेट करके सर्वर तक हम भेज देंगे। तो ऐसा कुछ करके हम कोशिश करते हैं कि डाटा को ऐसा कुछ हेर बदल करते हैं कि सर्वर समझे ये तो बिल्कुल सही ओटीपी, दैट इज कम्स अंडर द डाटा मैनिपुलेट। फिर क्या, फिर हम ना कोड को डिकोडिंग करके करते हैं। अभी ये क्या होता है जब मैं पढ़ाऊंगा तभी समझ में आए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना मेरे दिमाग से बनाए गए हैं, इसलिए मैं एक लाइन हमेशा बोला करता हूँ, मैं कई सारे स्टोरीज एंड कई सारे थ्योरीज कंसेप्ट अपने आप से ही क्लियर कर रखा है, तो वो भी है। अभी इसमें समझ में आएगा 16 से कनेक्ट होना। सो कोड को डिकोड करते हैं, मतलब कि कई बार डेवलपर्स क्या करते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट लगाए हुए रहते हैं कि बार बार ना जब भी हम वहाँ पे नंबर डालें एंड लॉगिन पे या साइन अप पे क्लिक करें, हर बार वो स्क्रिप्ट जो है नया ओटीपी सेंड करके उस नंबर पे सेंड कर दे। तो वो क्या होता है कि बैकएंड में ना वो कोड हमें दिख रहा होता है, अगर उसको डिकोड करके पहले ही हमें पता चल जाता है कि क्या ओटीपी फ्लो कर रही है। तो इसको एक्चुअल में समझेंगे क्या है वो। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा यहाँ पे ब्रूट फोर्स, राइट। अब ब्रूट फोर्स क्या है, ब्रूट फोर्स मतलब ना, अरे यार क्या लिखा जा रहा है, ब्रूट फोर्स, ठीक है। ब्रूट फोर्स मतलब कि अभी जैसे कि देखो 2-2-3-3 जा रहा है तो मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया, 4 डिजिट के ना सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, ऐसा करके 4 डिजिट के सारे कॉम्बिनेशन ओटीपी के 1 2 3 4 3 4 5 6 ऐसा करके पूरा कॉम्बिनेशन बना लिया मैंने। अब सारे कॉम्बिनेशन बना लिया, अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके सबको यहाँ पे डालता जाऊंगा, जो मैच करेगा उसको सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा और दिखा देगा हमें ओटीपी इज वेरीफाइड, दैट इज द ब्रूट फोर्स अटैक। बट ये अटैक कहाँ पे करेंगे हम, और ये अटैक कहाँ पे करेंगे, और ये अटैक कहाँ पे करेंगे। तो ब्रूट फोर्स अटैक ना अभी कई सारे जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं उन वेबसाइट्स में अगर उन्होंने बोल दिया कि ये ओटीपी तो 1 मिनट में अनवैलिड हो जाएंगी, या फिर 1 मिनट में एक्सपायर कर जाएगा, 5 मिनट में एक्सपायर कर जाएगा, वहाँ पे तो ब्रूट फोर्स डाल ही नहीं सकते। सो मिनिमम 7 to 8 मिनट्स एंड बियॉन्ड, बट कहीं कहीं पे ऐसे भी रहते हैं कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए वो अवेलेबल होते हैं। तो वैसे जगहों पे हम ब्रूट फोर्स का अप्लाई कर सकते हैं विथ हाई स्पीड ऑफ योर सर्वर एंड प्रोसेसर स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मैं अभी जो डेमो क्लासेस स्टार्ट होंगे उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक गुड लैपटॉप क्या होना चाहिए, लैपटॉप में क्या देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो है ना सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे कि अच्छा कौन से जनरेशन का है एंड कौन सा हमारा कितना हमारा उसमें रैम है, बस इतना ही देखते हैं। वो कैश मेमोरी या छोटी छोटी क्लॉक स्पीड वगैरह पे गौर ही नहीं करते। और किसी से भी पूछ के देख लेना, अगर किसी का सस्ता लैपटॉप है या महंगा लैपटॉप है और अगर वहाँ पे कैश मेमोरी ज़्यादा मिल गई, हो ही नहीं सकता, वो कैश मेमोरी देंगे ही नहीं वहाँ पे। तो उसका क्या रोल होता है ना, क्योंकि जब हम वाईफाई वगैरह में या बड़े बड़े पासवर्ड्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे उसका यूज होता है, कैसे होता है वहाँ पे थोड़ा देखेंगे।
तो ब्रूट फोर्स अटैक समझ में आए, तो इट मीन्स अभी फिलहाल के लिए हम इस सिंपल मेथड को देखने जा रहे हैं, और इसके थ्रू भी आप कई सारे, लाइक अगर 100 वेबसाइट उठाए ना, 100 में से 10 में से तो पक्का कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटीज मिल जाएगा, और जनरली ऐसा मिलता रहता है। सो द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अभी हम कॉन्फ़िगर करने जाएंगे। अभी देखो इसको क्लियर करा मैंने। अभी क्लियर करने के बाद ना अभी हमें सेटअप करना है, जल्दी जल्दी देखते हैं कितना टाइम है अपने पास में। अच्छा 9:56, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में हम कंक्लूड करेंगे, मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने 30 मिनट आज के वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। अभी देखो इस सिस्टम के अंदर में ना हम अपना बॉब सूट को कॉन्फ़िगर करेंगे, और फर्स्ट टास्क इज बॉब सूट को डाउनलोड करना, उसको कॉन्फ़िगर करना। कैसे, किस लिए कॉन्फ़िगर करना? अब यहाँ पे ना एक ब्राउजर को, सपोज दैट ये क्रोम का ब्राउजर है और इसी में एक और सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया, इन दोनों को ऐसे कुछ कनेक्ट करेंगे कि क्या होगा, इस ब्राउजर से मैं facebook.com टाइप करूंगा ना तो ये पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से मैं फॉरवर्ड करूंगा तो आगे फेसबुक के सर्वर पे जाएगा। ये ऐसा कुछ काम करता है। मतलब बेसिकली हम लोग मैन इन द मिडिल अटैक जैसा भी काम कर रहे हैं कि बीच में रोक के देख रहे हैं ऐसा कुछ। ठीक है, अभी इसके बाद फिर इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डाटा मैनिपुलेशंस में एक वेबसाइट से बाईपास करके देखेंगे। ठीक है, सो चलो, तो डाउनलोड कर लिया हमने। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास में बॉब सूट हमारा कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और लकीली अभी मेरे भी सिस्टम में कॉन्फ़िगर नहीं है, तो जितने लोगों को एकदम स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगर करना सीखना था उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि उनको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा रिपीट करके इसको देखना, या एट लास्ट में काफ़ी टाइम पहले, लाइक 1 साल पहले मैंने कुछ ऐसा सेशन लिया होगा तो उसको मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसको रिडायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उसमें देख लेना, जाके सर्च आउट करना उसमें, जो कल लिंक भेजा था उसमें वेबसाइट हैक विदाउट OTP ऐसा कुछ करके, उसमें मैंने दोनों तीनों मेथड्स बता रखे थे। क्योंकि अभी हमारे यूजुअली हर संडे संडे को हैकिंग पे सेशन चलते थे ना, तो उनमें बता रखा था। इस वर्कशॉप के बाद भी शायद चलेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो डैशबोर्ड खुला, हमें कहाँ पे जाना है, डैशबोर्ड पे नहीं प्रॉक्सी पे जाना है। देखो ऊपर में देखो डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी पे गए। प्रॉक्सी पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा होगा क्या, उसके नीचे में इंटरसेप्ट और HTTP। पहले तो इस इंटरसेप्ट को ऑफ कर देना है। देखो यहाँ पे इसको ऑफ किया, ऊपर में देखो इंटरसेप्ट पे क्लिक करना है, HTTP हिस्ट्री, वेब सॉकेट हिस्ट्री, ऑप्शन। हमें कहाँ पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे गए, ऑप्शन जाने के बाद ना इसको कोड से देखना है। देखो ये वाला पोर्ट नंबर एंड वो देख लो, देख लिया। इसके बाद फिर हमें एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है यहाँ से कॉन्फ़िगर करने के लिए। कौन सा सर्टिफिकेट, देखो नीचे में आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट CA सर्टिफिकेट और रीजनरेट CA सर्टिफिकेट। वो कहाँ से आएगा, सबसे पहले मैंने बोला डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी पे क्लिक करना है, फिर प्रॉक्सी के नीचे इंटरसेप्ट, HTTP हिस्ट्री, वेब सॉकेट हिस्ट्री, ऑप्शन। ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको देख लिया हमने, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट CA सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि किसी वेबसाइट पे टेस्टिंग करें तो उसको DER फॉर्मेट में करेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई प्ले स्टोर के ऐप पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। काफ़ी टाइम पहले जो है ना कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था मुझसे कि सर एप्लीकेशन पे कैसे टेस्टिंग करेंगे, तो लेना तो हमें वो भी सेशंस था, बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस हमारे पास हम सब कुछ नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम पे दिया था शायद, मुझे लग रहा है कहीं पे एंड्रॉइड हैकिंग का, जो पिछला वर्कशॉप 2022 में हुआ था। मे भी शायद नेक्स्ट वर्कशॉप जो हो वहाँ पे हम ले लेंगे उसमें। एंड अभी ना इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ कि क्या सजेशन है अपकमिंग वर्कशॉप के लिए, तो टॉपिक्स वगैरह ऐसा कुछ बता दिया करना, किसी को कुछ मेंशन करना होता है कि कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, इसीलिए वहाँ पे एक आस्किंग का वो जाता है। इस बार किया था हमने, किसी ने कुछ ऐसा कुछ सजेशन दिया ही नहीं, हमने सोचा छोड़ो अपने हिसाब से डाल देते हैं। तो ऐप पे टेस्टिंग करना, आजकल जो ऐप पे टेस्टिंग कर रहे हैं ना उनको बग ज़्यादा मिल रही है, एंड बाय रिपोर्टिंग दैट यू कैन गेन द बाउंड्रीज, राइट। सो यहाँ पे हम DER फॉर्मेट को चेक मार्क करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे करते हैं। एक बार कॉन्फ़िगर हो जाए फिर मैं वापस बैक आता हूँ, जिनके डाउट्स आ रहे हैं उनके लिए। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ पे हम जहाँ पे उसको रखना चाहते हैं, तो मैं अभी फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ CA, और एक्सटेंशन याद रखना .DER फॉर वेबसाइट। एंड अगर आप विंडो वगैरह या मैक वगैरह यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर एंड्रॉइड पे करना है तो .CER करना, उसकी टेस्टिंग अलग होती है, बट यही टूल रहता है। लेकिन मोबाइल के ऐप जो है ना, मोबाइल के ऐप का कोई भी डाटा मोबाइल से सर्वर पे जाने से पहले हमारे इस तक आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट किया ना, यू कैन सी द सर्टिफिकेट इज सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, और यू कैन सी इन द डेस्कटॉप इटसेल्फ, यू कैन सी, देखो ये दिख रहा है, दिखा। तो यहाँ तक कर लेंगे क्या, इसको क्लोज करते हैं। एक बार फिर से बताना सर आपने क्या क्या बोला, हमें तो समझ में नहीं आया। देखो क्या करना था, सबसे पहले इसको डाउनलोड करना था, इंस्टॉल करना था, इंस्टॉल कर लिया हमने। फिर बाय डिफॉल्ट ये डैशबोर्ड पे आएगा, ठीक है, डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी पे गए, प्रॉक्सी पे जाने के बाद यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ना प्रॉक्सी पे जाने के बाद देखो इंटरसेप्ट, HTTP हिस्ट्री, वेब सॉकेट हिस्ट्री, ऑप्शन, यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, ऑप्शन के जाने के बाद जो है हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के CA सर्टिफिकेट पे क्लिक करना था, यहाँ पे चेक मार्क करना था DER फॉर्मेट, और फिर नेक्स्ट करना था। फाइल लोकेशंस वहाँ पे चले जाएंगे। ओके सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, आगे सर क्या करना है यहाँ पे, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, और फिलहाल हम फिर से डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अब हमारे पास में सर्टिफिकेट आ गया है। इस सर्टिफिकेट को हमें उस ब्राउजर पे डालना है जिस ब्राउजर के साथ में हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे मोजिला ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, इसको यूज कर लेना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। सब ब्राउजर भी कर सकते हैं।
ठीक है सर, यहाँ पे हमने लास्ट टर्न पे इस पे क्लिक किया एंड देन हमें जाना है सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे चले जाना और यहाँ पे सर्च करना प्रॉक्सी। ठीक है, दो काम करने हैं यहाँ पे। पहले बात तो हमें प्रॉक्सी सेट करना है। प्रॉक्सी पे ना ये कोई बाय डिफॉल्ट यूज सिस्टम प्रॉक्सी पे होगा, लेकिन याद रखना जिस भी हमने ब्राउजर पे इसको कॉन्फ़िगर किया उस ब्राउजर पे बाकी का फिर नेट नहीं चलेगा। ठीक है, नेट नहीं चलेगा, नॉर्मल नेट चलाना होगा, हमें फिर से इसको रीसेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला एक टेस्टिंग के लिए अलग ब्राउजर रख लेना, मोजिला पे मैंने किया। तो नो प्रॉक्सी अभी क्या करना है, मैनुअल प्रॉक्सी पे करना है। ठीक है, मैनुअल प्रॉक्सी पे ना यहाँ पे हमें डालना है क्या 127.0.0.1 ऐसा कुछ डालना है और पोर्ट नंबर पे क्या डालना है 80 डाल दिया और फिर 80 डाल दिया। यूट्यूब पे देखेंगे ऐसे डाला रहता है। एक क्वेश्चन आता है क्या कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पोर्ट डालना है और यही क्यों डालेंगे सर, हम दूसरा भी तो डाल सकते थे। सो ये जब मैं बताऊंगा ना तब पता चलेगा। अगर खुद के सिस्टम से कुछ चीज़ों को बाहर निकालनी है तो लूप बैक एड्रेसेस को बोलते हैं, इसीलिए हमने डाला 127.0.0.1। ठीक है, इसकी मोर डिटेलिंग अभी नेटवर्क, इसीलिए मैंने बोला सिर्फ हैकिंग करने से नहीं होता, नेटवर्क लेयर पे इन डेप्थ जाके सोचना पड़ता है आईपी एड्रेस वगैरह क्या है नहीं है, मोर अंडरस्टैंडिंग में समझाने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। अभी 4 दिन का ही टाइम मिला है मुझे। अभी ये बताइए सर कि यहाँ पे पोर्ट नंबर 8080 क्यों डाला। पोर्ट नंबर ऐसा कुछ होना चाहिए कि आईपी और पोर्ट दोनों चीज़ों के, किसके दोनों चीज़ों के, ब्राउजर के एंड इसके। तो इसलिए रटना नहीं है। अगर हमने यूट्यूब देखा तो यहाँ पे जाके देखो, प्रॉक्सी पे गए थे और यहाँ पे सेम पोर्ट नंबर था। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो एडिट करके चेंज कर सकते थे यहाँ पे। अगर यहाँ पे दूसरा पोर्ट डाला तो वहाँ पे भी दूसरा पोर्ट, तो रटना नहीं है उसको। ठीक है, सिमिलरली लिनक्स में भी कई बार हम यूट्यूब पे देखते हैं वो -p डाल रहे हैं, -i डाल रहे हैं, हम रट रहे हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली जो लोग बैच अग्नि में ज्वाइन हुए उनको पता होगा कि रटना ही भूल गए होंगे। सबके मैनुअल से दिए गए तो रटना थोड़ी ना है, मुझे खुद नहीं याद रहता। अभी यहाँ पे क्या नीचे वाला HTTPS को भी चेक मार्क करना है एंड देन दैट्स इट। तो अभी यहाँ पे बाकी सब कैसे रटना, बस दो ही चीज़ तो किया हमने, यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी, यहाँ पे ये, यहाँ पे पोर्ट नंबर, इसको चेक मार्क किया और देन ओके पे क्लिक किया, दैट्स इट। अभी लास्ट काम क्या था, लास्ट काम हमारा था कि सर्टिफिकेट को अपलोड करना। सो सर्टिफिकेट पे हम यहाँ पे सर्टिफिकेट सर्च कर लिया, इसी जगह पे देखो सेटिंग्स पे गए थे और इसी जगह पे सर्च कर रहे हैं। पहले प्रॉक्सी, अभी सर्टिफिकेट। अभी व्यू सर्टिफिकेट पे जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है। इंपोर्ट पे गए और हमारा जो सर्टिफिकेट था देखो CA.DR, इसको डबल टैप करके ओपन कर लेना। जब ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे दोनों जगह पे चेक मार्क करना है एंड देन हम लोगों को करना है ओके पे क्लिक, दैट्स इट, कॉन्फ़िगर इज डन। तो अभी क्या सर, अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो नहीं खुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं खुलेगा, ये सर्वर तक जाएगा ही नहीं। एक बार टेस्ट करके देखें, उसके बाद फिर हम OTP बाईपास पे आते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। चलो अब टेस्ट करना हो तो क्या करेंगे, देखो अगेन हर बार, अभी सिर्फ मैं ना इन 8 या 10 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, दैट इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी पे क्लिक किया, फिर इंटरसेप्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इंटरसेप्ट पे देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ है, इसको करेंगे ऑन, और ऑन करने के बाद देखो ओपन करके देखते हैं। अभी मैंने क्या किया, facebook.com, तो क्या facebook.com खुलेगा, नहीं। इसकी जो भी रिक्वेस्ट होगी ना वो पहले मेरे पास जाएगी बॉबसूट पे, वहां से मैं उसको सर्वर तक भेजूंगा तभी जाएगा सिर्फ। चलो टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने हिट एंटर के देखो ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये कहाँ पे गया होगा, यहाँ पे आया होगा, देखो इधर कैप्चर भी हो गया, दिख रहा है यहाँ पे क्या, इसने उसके सारे डिटेलिंग को कैप्चर कर लिया। इसको जूम करके देख लेना। अभी मैं यहाँ पे ना फॉरवर्ड और ड्रॉप का एक ऑप्शन आता है। फॉरवर्ड मतलब कि इसको सर्वर तक जाने दो, और ड्रॉप कर दिया तो सर्वर तक जाएगा नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगा, उधर भी नहीं खुलेगा ये। तो बेसिकली हमने अभी मैन इन द मिडिल अटैक जैसा सेटअप कर दिया। और ये टूल्स जो है ना काफ़ी लाइक डेंजरस भी है बहुत सारे अटैक को परफॉर्म करने के लिए। और सिर्फ एक टूल में लाइक एक्सपर्टाइज लेके हम बग हंटिंग डेफिनेटली उसके 20% 30% तक तो कर सकते हैं, कई सारे वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसके लिए बॉबसूट पे हमें कम से कम 7 to 10 लेक्चर्स देना पड़ेगा, एक एक टूल्स पे, एक एक अटैक के 3-3 4-4 मेथड्स होते हैं। सोचो इतना डीप डाउन घुसना पड़ता है पूरा। किसी ने ऐसे ऊपर ऊपर सिर्फ बताया, सिर्फ OTP बाईपास करके पेमेंट बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। उसको समझना जरूरत होता है। अगर हम समझ गए ना तो बाद में हम खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट किसी ने सिर्फ रटा दिया कि ऐसे करके हम अटैक करते हैं, तो सिर्फ हम वही डाटा डालेंगे और वैसे ही अटैक करेंगे। समझना है, एक्सप्लोरिंग करना है। अभी यहाँ पे क्या, अभी फिलहाल के लिए इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, फिर से फॉरवर्ड किया, देखो जितना बार फॉरवर्ड करता रहूँगा पीछे में फेसबुक खुलेगा, देखना। ठीक है, और फॉरवर्ड करते हैं। और यहाँ पर इंटरसेप्ट को अगर मैंने ऑफ कर दिया तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, उसकी डाटा फेसबुक तक चली जाएंगी तुरंत। देखो पीछे में फेसबुक खुल गया, देखा। इट मीन्स हमारा कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल सक्सेसफुल है। अब ट्राई करें OTP बाईपास। देखो OTP बाईपास करने की अभी सबसे जेन्युइन मेथड्स में बता रहा हूँ। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेबसाइट में OTP वाले वल्नरेबिलिटीज हैं या नहीं। तो पहली दूसरी बात तो ये क्या कि जब हम बग हंटिंग में घुसते हैं तो हमारे पास में कई सारे ऐसे टूल होते हैं। जैसे अभी मैं अभी बॉबसूट सिर्फ बता रहा हूँ, इसके अलावा ना स्कैनिंग वाले कई सारे होते हैं। ठीक है, WP स्कैन का यूज कर सकते हैं, निक्टो वगैरह का यूज कर सकते हैं, कई सारे और VAPD लिनक्स में टूल्स मिल जाते हैं। तो उनका टूल्स करके उसका इस्तेमाल करके जो हम सिर्फ ये स्कैन करके पता लगा सकते हैं, बाहर से ही पता चल जाएगा। इधर वहाँ पे वेबसाइट हैक हो सकती है कि नहीं, SQL का है कि नहीं, XSS का है कि नहीं। फिर ऊपर एक बार जब पता चल गया तो वहाँ से टेस्ट करेंगे और फिर हम घुस जाएंगे, वैसा कुछ। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम OTP पे जा रहे हैं। तो मैं कोई भी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ जिसमें हो, शायद इस पर थोड़े टाइम पहले था शायद,
शुगर कॉस्मेटिक्स वाले में है क्या? शुगर कॉस्मेटिक्स में देखते हैं इसमें है कि नहीं, पता नहीं कौन सा वेबसाइट है। तो अभी देखो ये क्यों ओपन हो रहा है, ये इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि हमने इंटरसेप्ट को ऑफ कर रखा है, ठीक है। सो चलो एक बार देखते हैं इसमें घुसे, इसमें घुसा। अभी अभी ना अगर उसको इंटरसेप्ट को ऑफ रखेंगे तो नॉर्मली ये ऐसे ही चलेगा, नॉर्मल जैसे इंटरनेट चलता है, ठीक है। लेकिन ऑन कर देंगे तो पहले यहाँ तक आएगा। सो ऐसा कुछ आया, ठीक है। अभी आई विल डू दिस लेटर। कुछ मंगाएंगे, फ्री में मंगाए इधर। देखो यहाँ पे 99 ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है। 499 एंड 749 ऐसे कुछ। अच्छा चैट बॉक्स बंद है क्या? यहाँ तक कोई डाउट आया? इधर जाते हैं। जो लोग को पहले से पता होगा गाइस, मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं बता रहा हूँ, तो किन्हीं लोग ऐसा कुछ लोग बोलते हैं क्या कि नहीं सर बहुत ज़्यादा ही बिगिनिंग वाला चल रहा है ये तो। आई नो बिगिनिंग वाला तो चल रहा है, लेकिन मुझे दोनों ही ऑडियंस को देखने हैं। और प्रोफेशनल वाला चल रहा था तो समझ में नहीं आता। यहाँ तक कोई डाउट किसी के? चैट बॉक्स को मिलाओ करते हैं। नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है चलेगा। अभी उस दिन मुझे, क्योंकि ना मुझे मैंने पहले बताया कि इधर इधर डिस्कशन हो, इधर टीचिंग में या कुछ भी करना, मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है समझाने के लिए। एक एक अटैक पे हम एक एक दो दो दिन समझते रहेंगे। चलो सीए सर्टिफिकेट क्या करता है? गुड क्वेश्चन, बाकी किसी ने पूछा ही नहीं, ठीक है। आई एम इम्प्रेस्ड केस ऑफ। तो सीए सर्टिफिकेट क्या करता है? स्पीड इज टू फास्ट। हाँ मुझे पता है ना, क्योंकि आज के टाइमिंग्स हमारे खत्म हो चुके हैं, मुझे सिर्फ 5-10 मिनट में कंक्लूड करने हैं। वो एक्चुअली हेलो हेलो करने में ना हमारा टाइम वेस्टिंग चला गया आधा घंटा उसके चक्कर में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन होगा ही नहीं। आपने पीपीटीज देखा क्या क्या होना है? हमारे टॉपिक सिर्फ इतने ही होने हैं वर्कशॉप में। जो हमने भेजा था उस पीपीटीज को रीड डाउन करें, जितने लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को, ठीक है। वर्कशॉप में ओनली 4 डेज के हैं, और एक दिन तो हमने एक्सटेंड कर दिया सो दैट कि आप बर्ड हंटिंग में आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज एक्सप्लोर करी जा सके, ठीक है। सो ये डे 2 का, डे 1 हमने देख लिया था, डे 2 आज देख रहे हैं। डे 2 में मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी की जो है ना मैम बताएंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे करनी है, लाइव टेस्टिंग वो करेंगी। अभी रिसेंटली उन्होंने शायद P2 लेवल की वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट किया था। आई थिंक सी इज गुड, लाइक उन्होंने मुझे कुछ कुछ रिपोर्टिंग भी करा था। तो इसके बाद फिर ये वाला ही कल होंगी सेशंस, एंड 4 डे पे हमारा फिर ये वाला होगा। तो बस इतना ही होगा, सेकेंड डे आ जाए। चलो और कुछ डाउट्स वगैरह किसी का? अभी 5 मिनट लगेगा उसको, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे पास टाइम की कमी है थोड़ा, और मैं ज़्यादा 2-3 मेथड्स भी नहीं बता रहा हूँ। ओटीपी को बाईपास करने के 4-5 ऐसे मेथड्स हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी अगर अटेंड किया होंगे तो उनको ऑलरेडी ये पता होगा। यूट्यूब सर्च करेंगे ऐसे कुछ चीज़ें मिल जाती है, इसमें इतनी कोई बड़ी डील नहीं है हमें। हाँ किसी ने पूछा था सीए सर्टिफिकेट क्या करता है? सीए सर्टिफिकेट को अगर हम अपलोड नहीं करेंगे ना तो वो सर्टिफिकेट ऑथोरिटी होता है। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सर्टिफिकेट ऑथोरिटी इन सेंस कि जो HTTPS के जो वेबसाइट्स होते हैं ना, उनमें डिजिटल सिग्नेचर यूज होती है, और उनको ऑथराइजेशन कौन देता है? सीए देता है। सर्टिफिकेट ऑथोरिटी उसका फुल फॉर्म होता है। अब अगर उसको अपलोड किया ना तो बॉबसूट में HTTPS वाले भी डाटा को इंटरसेप्ट करेंगे वो, ठीक है। और नहीं तो अगर हमने उस सीए सर्टिफिकेट नहीं डाला तो वैसे वेबसाइट जो सिर्फ HTTP पे रन होते हैं सिर्फ उसको इंटरसेप्ट कर पाएगा। हम चाहते हैं क्या? वो HTTPS वाले वेबसाइट के भी डाटा को इंटरसेप्ट करे, इसलिए हमने सीए सर्टिफिकेट किया। चलो क्लियर है, ठीक है। कई जगह पे तो हम लोगों को स्मार्ट बनना है, ठीक है। चलो गूगल कर सकते हैं, ये छोटे मोटे सब देखो। पता है क्या, अगर मैं एक चीज़ रियलिटी बताऊं तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि 95% चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे हर चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबल है, लिटरली अवेलेबल है वहाँ पे। बशर्ते दिक्कत ये आती है क्या कि वहाँ पे 100 वीडियो हम ढूंढने जाएं तो उनमें से 1 घंटा वेस्ट करने के बाद 100 में से एक आध काम का मिल गया तो ठीक, लेकिन मिल जरूर जाते हैं। वो बोलते भाग ढूंढा जाए तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो अब अगर देखेंगे तो यूट्यूब में सब कुछ मिल जाएगा, वट एवर आई एम डिस्कसिंग सब कुछ मिल जाता है। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। चलो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, यहाँ तक डाउट नहीं है, ठीक है। चलो इसको बंद किया। अभी वहाँ पे नहीं, सो यहाँ पे गए। अभी इधर कहाँ पे थे? इस पे गए थे, ठीक है। और जल्दी से ख़त्म करते हैं, इसको हमने कट किया। ये मोजिला पे है क्या? आई डोंट थिंक मोजिला पे है लगता है। इससे ओपन हो गया, चलो। सो यहाँ पे हम जाते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर पे, ठीक है। एंड लॉगिन एंड रजिस्टर पे ना अभी देखो एक चीज़ आएंगी कि अगर हमने यहाँ पे अभी मुझे भी नहीं पता इसमें है कि नहीं बग वगैरह, हमने लास्ट टाइम पे टेस्ट किया था क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो जाता नहीं इसमें, तो मैं सिर्फ मेथड्स बता रहा हूँ। अगर नहीं हुआ ना तो दिल पे मत लेना ऐसे, लेकिन मेथड्स ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे नंबर्स हम किसी का टाइप करेंगे। देखो हाँ दो चीज़ें, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे OTP वालबिलिटीज है कि नहीं, और प्रोसीड कैसे करना है इसमें, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो किसी भी वेबसाइट में से कुछ टेस्ट करना हो तो द फर्स्ट अप्रोच इज सबसे पहले हमें सही नंबर डालना है, सॉरी नंबर डालना है, फिर हमें सही OTP डालना है। फिर सही OTP जब जाएगा ना तो सही OTP के टाइम पे सर्वर पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा होता है या फिर तो क्लाइंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स जा रहा होता है उसको ऑब्जर्व करना है। फिर उसमें हम मैनिपुलेट करेंगे एंड देन विल ट्राई टू मैनिपुलेट, ठीक है। तो अभी मैं कोई नंबर यहाँ पे डालता हूँ। अगर कोई मुझे यहाँ पे नंबर पिंग करना, एक ही दो लोग करना, ठीक है। मैं नेम ले रहा हूँ, ऐसे मत करना, यहाँ पे सारे हैकर्स हैं, फिर बाद में सबके नंबर पे SMS बॉम्बिंग करेंगे।
एंड अभी तो चल ले रहे हैं सबके, लेकिन जो अभी उस वाले में आएंगे ना पेड वाले में, उधर तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ हुआ तो मैं डायरेक्टली रिमूव कर देता हूँ। मुझे कोई भेजो जरा, कौन अभी हाईली एक्टिव है इसमें। एक मिनट। अरे यार इतना ऊपर चला जाता है। ठीक है, सायान एक काम करना, मुझे भेजना जरा, ठीक है। मैं इधर अलाउ नंबर भेजना, और जिस पे जाता हो ऐसा नहीं कि इनकमिंग ही ना हो उसमें, ठीक है। और अभी मैं परमिशन भी दूंगा, मुझे अनम्यूट करके बताना उसमें कि जा रहा है कि नहीं वो उधर। ठीक है चलो आगे। तो इसको हम बंद करते हैं, एंड अभी मैं माइक की परमिशन दे रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, चैट चैट की परमिशन देते हैं, ठीक है। जब जाए तो मुझे बताना, मैं माइक की परमिशन थोड़ी देर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इधर हम, और कहाँ गए थे हम, इधर थे ना। तो अभी हमारे मेथड्स क्या है पता है ना, हम यहाँ पर राइट ओटीपी डालेंगे, डाल दिया हमने। इसके बाद क्या, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और गया होगा ओटीपी, ठीक है। अभी मुझे बताना जरा सायान क्या ओटीपी है उधर, सही ओटीपी बताना, ठीक है। इधर बताओ, मैं टाइप कर रहा हूँ। गया क्या ओटीपी? हाँ बताओ बताओ ओटीपी क्या है। 8930, ठीक है। अभी 8930 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, सो दैट मैं मॉनिटर कर सकूँ। और यहाँ पे हमने क्या किया, इंटरसेप्ट को कर देते हैं ऑन, या पहले डाल देते हैं 8930। मैंने ऐसा क्यों करने को बोला, अभी समझ में आएगा कि हम राइट ओटीपी पहले क्यों डाल रहे हैं, ताकि ना ज़्यादा बेटर ऑब्जर्वेशन होता है और हमें पता भी चल पाता है इसमें किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया, इंटरसेप्ट को किया ऑन, और अब हम करेंगे वैलिडेट। जैसे मैं वेरीफाई ओटीपी पे करूंगा ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा, बट उससे पहले हमारे पास वो दिखेगा। देखो ये वेरीफाई नहीं होगा यहाँ पे, ये गया होगा अपने पास, देखो ये दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसको करना है डू एज एन इंटरसेप्ट। देखो राइट क्लिक करना है यहाँ पे, फिर डू इंटरसेप्ट पे। डू इंटरसेप्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, एक एक पर्टिकुलर जिसमें फ्रेम बाय फ्रेम, तो वैसे एक एक रिक्वेस्ट पे अपना रिस्पॉन्स दिखाता जाता है। हमें वहां पे रुकना है जहां पे कि ये ओटीपीज हमें दिख जाए 8930, और इसलिए मैंने नीचे में टाइप कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ मैच करेंगे तो पीला पीला कलर में नीचे में मैच लिखा हुआ आएगा। अब हमें करते आना है यहाँ पे फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, नहीं दिखा। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, नहीं दिखा, ओके। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, दिख गया, देखो देखो यहाँ पे पीला पीला कलर का आया भी था, वन मैच करके। और अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा क्या ओटीपी फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के पासवर्ड्स और किसी एटीएम्स वगैरह के पिन वगैरह पे भी कई बार ब्रूट फोर्स किया जा सकता है, ऐसे सर्वर पे जो 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद ब्लॉक नहीं करते होंगे, ठीक है। अभी ऐसा कुछ दिखेगा ना, तो मतलब तो कंफर्म समझ जाना है कि यहाँ पे या तो ब्रूट फोर्स भी डाल सकते हैं, या फिर डाटा मैनिपुलेट भी डाल सकते हैं। डाटा कोडिंग वगैरह हम कभी मिलेंगे फ्यूचर में, इतनी बड़ी जिंदगी, चलो कोई नहीं। राइट क्लिक हमने किया, राइट क्लिक करने पे यहाँ पे हम इसको भेजेंगे सेंड टू इंट्रूडर में, ठीक है। नहीं नहीं, रिपीटर पे, ठीक है। इंट्रूडर पे मत भेजना, रिपीटर पे भेजना। रिपीटर इज जस्ट लाइक, ऐसा समझ लो भविष्यवाणी करता है, ये बताएगा पहले ही कि सर्वर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। पहला काम समझ में आए, ऐसा करके फॉरवर्ड करते जाएंगे जहाँ पे कि ओटीपी ना दिखे जाए। दिख गया, दिखने के बाद राइट क्लिक करना है, फिर हमें क्या करना है, सेंड टू रिपीटर आ गया। फिर ऊपर में देखो, सबसे ऊपर में डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर दिखा। अभी मैं बता रहा हूँ, इससे थोड़ा लेट लग रहा है, करना होता तो मैं अभी 1 मिनट में ही कर देता, इसको समझाने के लिए लेट लग रहा है। अभी देखो यहाँ पे वो वाला आ चुका है, ठीक है। अभी इसको ना हम सेंड करेंगे, तो ये हमें पहले ही बता देगा कि देखो रिस्पॉन्स में क्या जाने वाला है। तो अगर राइट ओटीपी जाती है तो सर्वर के पास में ऐसा ऐसा कुछ जाता है, ठीक है। अभी देखना, मैं रॉन्ग ओटीपी डालूंगा और रॉन्ग ओटीपी के टाइम पे क्या जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अभी इसको ऐसे रखने, मैं इसका यूज करूंगा, इसको कॉपी करके ना वहां पर रिप्लेस कर देंगे। हम सर्वर को बेसिकली बेवकूफ बनाएंगे, हम बोलेंगे क्या, ओटीपी तो रॉन्ग डाला था, लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हारे पास सही जा रहा है। वो समझेगा, अरे ये तो राइट ओटीपी, ये तो सारे कमांड्स वगैरह राइट ओटीपी के आ रहे हैं, तो मतलब ये वेरीफाइड ओटीपी है, ऐसा कुछ समझेगा। बीच में ही हमने उसको छेड़छाड़ कर दिया। लेट्स ट्राई। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी पे जाएंगे और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि हमें बाईपास करेंगे तो अकाउंट तो बन जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, इसको ड्रॉप किया और इंटरसेप्ट को ऑफ कर दिया, चलो कोई नहीं। अभी हम किसी और के नंबर से यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, और जिसका ओटीपी मुझे नहीं पता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने एक कोई का हमने यूज किया जिसका कि ओटीपी हमें राइट ओटीपी पता था। तो अभी मैं किसी और का एक मुझे नंबर बताना, कोई और, एक और इधर साइड में। चैट बॉक्स तो अलाउड नहीं है, हालांकि हमारा टाइम जा रहे हैं, लेकिन कौन सा है दूसरा नंबर? हाँ देना जरा। हाँ कोई नहीं गाइस, ठीक है, अच्छा छोड़ दो, ठीक है। सायन रहने दो, मैं इनके मिस से कर लेता हूँ, ठीक है। अरे तुम, चलो कोई नहीं, ठीक है, बता दो, ठीक है।
या चलो किसी और करते हैं, रितिका करते हैं, ठीक है। सब लोग ऐसा ना बोलिए, वो स्क्रिप्ट में ही मेंशन था आपके ऐसा कुछ नहीं, चलो। तो अभी बताना मुझे, ठीक है। और ओटीपी कितने देर के लिए वैलिड जा रहा था उसमें, इधर मैं उसमें ट्राई कर सकता हूँ ब्रूट फोर्स वगैरह है कि नहीं। सायान बताओ जरा, कितने देर के वैलिड जा रहा है, या कुछ जा ही नहीं रहा था कि कितने देर तक वैलिड रहेगा वो। 1 मिनट क्या, क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। 1 मिनट, अरे तो बहुत कम टाइम है। तो अभी देखना, ये जिसका भी नंबर है ना, मुझे तुरंत से बताना, अनम्यूट करके बताना, ठीक है। और अच्छा नहीं, बताने की जरूरत है नहीं, मैं तो भूल ही गया था। बताने की जरूरत नहीं, हम तो यहाँ पे रॉन्ग ओटीपी डाल के करने वाले हैं। हाँ तो बताना मत, ठीक है, हम बाईपास करने का ट्राई करते हैं। हमने क्या किया, सेंड ओटीपी पे क्लिक किया एंड ओटीपी उस पर गया होगा, बस ये बता देना कि ओटीपी गया कि नहीं, ठीक है, जिसका भी होगा। ओटीपी मत बताना। हम इधर से अभी इसको इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं। मैं ओटीपी अपने मन से, मुझे तो नहीं पता, तो मैं 1 2 3 4 डालूंगा और हम बाईपास करें। अब यही ओटीपी नहीं गया ना, ऐसा मत समझना, अलग गया होगा। यहाँ पे हमने क्या डाला, 1 2 3 4 एंड नाउ इंटरसेप्ट ऑन किया था क्या हम, इंटरसेप्ट, ठीक है। ओटीपी गया ना जिसके भी इधर था। अभी जल्दी करना है, तो मैं अभी ना पहले बाईपास कर ले रहा हूँ, फिर आके एक्सप्लेनेशन दूंगा अगर ऐसा कुछ करना भी हुआ तो, ठीक है। आ गया, चलो ठीक है ऋतिक। तो मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया। देखो वेरीफाई पे क्लिक करने पे पता नहीं 1 मिनट एक्सटेंड ना कर जाए हमारा। तो मैं दोबारा से फिर जल्दी जल्दी करूँगा। देखो यहाँ पे गया होगा, मैं जल्दी से करता हूँ क्या, इसमें राइट क्लिक एंड किधर गया, डू इंटरसेप्ट एंड रिक्वेस्ट टू दिस रिस्पॉन्स। एंड हम क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं एंड देन फॉरवर्ड करते हैं। देखो 1 2 3 4 आया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 आया ना, तो मतलब गलत जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर से राइट क्लिक एक बार कर लेना, डू इंटरसेप्ट एंड इसका तो मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा फॉरवर्ड, ठीक है। और देखो ये ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है, दिख रहा है। जब हमारी फॉल्स ओटीपी जाती है ना, तो ऐसा कुछ फ्लो करता है। तो हमें क्या करना है, राइट ओटीपी यहाँ पे जाए ना, रीति के काम करना, मुझे जल्दी से ना अपना नंबर बताना, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उड़ाता हूँ यहाँ से, इसको उड़ा दिया। और मैं क्या करूँगा, मेरे पास राइट ओटीपी जब जा रहा था ना, तो उसको मैंने सेव करके रखा था। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और इधर जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और याद रखना, हम किसके नंबर से बना रहे हैं, ऋतिक के नंबर से। तो मुझे यहाँ पे नंबर को चेंज करना था, वो तो मैंने एनालाइज करने के लिए लिया था उसके नंबर से, सायान के नंबर से। मोबाइल नंबर की जगह में चेंज करना है। बताना जरा नंबर, जरा इधर किसका पे था, ऋतिक। 9939, यही नंबर था ना जिस पे ओटीपी गया था, 9939। एक बार बताओ, मैं शायद दिख नहीं रहा है मुझे, इधर उधर होने में लेट हो जाएगा। 1 मिनट यार, दिख भी नहीं रहे, 993993, इसलिए अनम्यूट करके बताना चाहिए था, अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है। 9368 एंड 3, चलो सही है ना। 224, जिस किसी का भी नंबर डालो बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या किया, इसको फॉरवर्ड किया हमने एंड इधर इंटरसेप्ट ऑफ कर देना है, ठीक है। इधर ऑफ किया हमने। सो यू कैन सी, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली बाईपास कर दिया है इसको। मतलब अभी आगे हम नेम वगैरह डाल के ना वो बना सकते हैं। अभी नेम में कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे डालता हूँ क्या, लक्ष्य डाल दिया मैंने, ठीक है, लक्ष्य। एंड लास्ट में मैंने डाल दिया क्या, हैकर डाल दिया। तो अभी उसके ईमेल में ना चला भी गया होगा, या अगर मैं कुछ और ईमेल में डालना चाहूँ यहाँ पे समथिंग 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 @gmail.com, तो अकाउंट बन गया उसका, वो चला गया, ठीक है। यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक किया एंड फिर अकाउंट सेक्शन में जाके देखते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट बाईपास के भी सेम मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी उसको बताऊंगा, सब फ्री में ऑर्डर करने लगेंगे। इधर गए, कहाँ गया, 2 3 वेबसाइट में है वैसे। इधर गए, कहाँ गए, हाँ देखो यहाँ पे, देखो लैक्स हैकर करके आ रहा है, नंबर इज शोइंग दैट, वो नंबर है। और उसको ईमेल भी गया होगा या मैसेज गया होगा कि इस नंबर से वहाँ पे अकाउंट बना है, ठीक है। अभी मेकअप पे जाते हैं, ठीक है। और अभी ऋतिक के नंबर से हम ऑर्डर करेंगे, वो सामान उसको जाएगा। क्या बोलते हो ऋतिक, ऑर्डर करेंगे कुछ सामान 749 वाला? छोड़ो, ये तो लड़कियों का है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होंगी नहीं, क्या ही काम आएगा। इधर आते हैं बैक, समझ में आ गया नहीं है कुछ। द अनदर मेथडोलॉजीज, ठीक है। हाँ पेमेंट करेंगे ना, क्या करोगे लिपस्टिक का, चलो कोई नहीं। अरे नहीं नहीं, लिटरली तो अच्छा वैलेंटाइन डे आ रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। अभी ज़्यादा यहाँ पे स्पैमिंग ना करो, ठीक है। तो कोई नहीं। तो पेमेंट बाईपास के लिए ना आइडिया में दे के रख सकता हूँ वहाँ पे कैसे करना है। वहाँ पे 1 2 टेस्टिंग, अभी 1 2 मेथड्स हम और देख सकते थे, अभी जाते हैं उस पर। जैसे कि ना हम उसका यूज क्या कर सकते हैं, उसका यूज हम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी अटैक करने के लिए, या फिर कई बार यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अटैक करने के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है।
वैसा कोई नहीं, हम वैलेंटाइन डे के दिन कनेक्ट होना, फिर मैं उसी दिन बताऊंगा, ठीक है। एज इन वैलेंटाइन गिफ्ट हमारी तरफ से, स्लिथिंग की तरफ से पेमेंट करना। वेबसाइट भी मैं ही बताऊंगा, तुम भी क्या याद रखोगे, जहाँ से फ्री में आएगा। बस नाम मत मेरा लेना, ठीक है, कहाँ से आया, और VPN यूज कर लेना। पकड़े गए तो फिर मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि पकड़ने का काम भी ना हमें ही दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे याद दिलाना, ठीक है, कोई ग्रुप पे ना 4-5 दिन पहले याद दिलाना, सर वैलेंटाइन वीक आ रहा है, हमें एक सेशन लेना है, तो वो ठीक है, चलो। सो अभी एक चीज़ और देखते हैं, देखो पेमेंट का बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, जिनको अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा तो वो लोग कर लेंगे। अभी इधर गए, और इधर कहाँ गया यार, इसको अब अभी ऑफ कर देते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले एक method और थोड़ा सा 2 मिनट बताता हूँ मैं। टाइम कितने से हमने स्टार्ट किया था, 9 से ना 10, अरे ऑलरेडी लेट चल रहा है, 5 से 10 मिनट लेते हैं और। तो अभी टूल्स पे प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि हम वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग का तो ऐसा होता है कि अगर मैं 100 वेबसाइट उठा के बैठूँ ना, तो 10 वेबसाइट में तो बग मिलने ही मिलने हैं। तो इसीलिए थोड़ा कोशिश वैसे करना है। इसको भी मिटाया। एक और चीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, 2 मेथड्स और थे, तो लाइक वो 2 मेथड्स क्या है सर, जिससे कि वो होता है, अभी जो हमने किया ना वो डाटा मैनिपुलेट्स करके किया। देखो कोड वगैरह क्या होता है उसको एक बार बताता हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर बताऊंगा, टाइम अपने पास कम है। तो अभी इधर एक था क्या, कोड डिक्रिप्टिंग, और दूसरा क्या था, ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स इसको तुरंत तुरंत बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक मेथड आता है, इधर गए, इसको समझने में 10 दिन लग जाएंगे अगर पूरा वर्कशॉप पे टेस्टिंग करना है तो। अभी HTTP हिस्ट्री पे जाना है, जो जो काम हमने किए ना सबकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कौन सा स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो रहा है, PHP कोड कौन सा है, वो भी यहाँ पे आ जाता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो वल्नरेबिलिटीज हुई तो अब किसी में हो सकता है वो तीनों मेथड में से कोई एक लग जाए, या किसी में 2 लग जाए, ऐसा रहता है, किसी में तीनों ही ना लगे, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह में तीनों ही नहीं लगेगा, वैसा कुछ रहता है। तो इधर जाते हैं, अब यहाँ पे ना दिख तो नहीं रहा है मुझे, मेरे पास ना अभी एक्चुअली आज मैं लाइक वो नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं था कि मुझे इसी पे सेशन देना है, नहीं तो मैं कुछ उठा लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो फाइल नहीं है, ये सिर्फ ये है, नहीं तो फिर मैं वेबसाइट उठा लेता हूँ सिखाने के लिए, कि जहाँ पे इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज थी। तो यहाँ पे अभी नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक दिखेगा PHP कोड वगैरह करके, फिर उस कोड को एनालाइज किया ना, तो इधर ना बिना फ्लो करने से पहले इधर दिख जाता है कहीं पे कि कोड क्या जाने वाला है, तो वहाँ से पता चल जाता है। ओके, अनदर मेथड इज सर, अनदर मेथड के लिए ना अभी देखो उसको थोड़ा सा देखते हैं, बट वो अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि 1 मिनट में एक्सपायर कर जाता है। तो ब्रूट फोर्स मेथड इस वेबसाइट में तो नहीं अप्लाई होगा, लेकिन हाँ करना कैसे उसको देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो अपन अभी क्या करेंगे, उसी में जाते हैं, इधर गया, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, हाय लक्ष्य हैकर, इसको लॉग आउट किया हमने। और मैं एक टास्क देके छोड़ूंगा, जिनको पेमेंट बाईपास करना है उन लोगों के लिए, 1-2 वेबसाइट्स, बट लिटरली बता रहा हूँ। और ये क्लिप डाल के यूट्यूब पे पब्लिक मत कर देना, ठीक है। एक तो इसलिए ना आधे घंटे 1 घंटे की डालते हैं, उसके बीच में कुछ कांड रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। अभी इधर लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक किया, और अभी फिलहाल के लिए मैं किसी का भी नंबर डालूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो देखना है, ब्रूट फोर्सिंग का मेथड्स देखना है कैसे होता है वो। तो हमने यहाँ पे डाला क्या, सिर्फ कैसे होता है उसको। और इसी तरीके से ना अगर 2 एंट्रीज है, अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे एंट्रीज है, यूजर ID एंड पासवर्ड वगैरह, तो 2-2 अटैक भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए सिस्टम तगड़ा होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे डाला 7667486408, दिस इज माई नंबर, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक डिस्कशन फॉर्म भेज दूंगा, इसमें मैं भेज ही दे रहा हूँ इसमें, तो जिन लोगों को डाउट्स होंगे, लेकिन अभी मैं ना 3-4 दिन के बाद भी उसमें कॉल कर सकता हूँ, इसलिए व्हाट्सएप के अपने एक्टिव रखना वो मोबाइल फ़ोन, सो दैट कि मैं कांटेक्ट कर पाऊँ। किधर गए भाई, इसको भेजते हैं, हिंदी वाला ना, फॉर्म इसमें फिलअप कर देना, अकॉर्डिंगली मैं कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने नंबर भेजा, सेंड मी OTP पे क्लिक किया, और देखो OTP गया होगा, ठीक है। और मेरे पास OTP आएगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ व्हाट्सअप यूज करता हूँ। इस नंबर को 2-3 लोग यूज करते हैं, तो सिर्फ मेरे पास नहीं आते डिटेल्स, सबके पास आते हैं, मैनेजमेंट वाले। पब्लिक नंबर है, पर्सनल नंबर्स में वर्कशॉप में जिससे मैं हाईली इंप्रेस होऊंगा ना, जो टेस्ट अभी होगा उसमें, उनको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट बाकी लोगों को शेयर मत करना। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे किया, इसको हमने इंटरसेप्ट को ऑन किया, और ट्राई करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड देन वेरीफाई। इसीलिए मैंने बोला जो यहाँ पे बिगनर्स है ना, एकदम लाइक विदाउट हेजिटेशन हैकिंग की जर्नी में जाओ। अभी हमने पहले ही बोल रखा था, लाइक अगर मैंने ओपिनियन नहीं बता रखा होगा, कि हमारे अर्निंग के जो सोर्सेस है ना मेरे डिफरेंट है। ये जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर स्टडिंग, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ पे सजेशन दे देंगे। जॉब वॉब की टेंशन ही मत लेना, सिक्योरिटी वाले में कॉलेज नहीं करा पा रहा है, आई विल रिस्पॉन्सिबल, मैं करा लूँगा वहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे वैसे ही बहुत कनेक्शन है। तो यहाँ पे हमने भेजा इसको, और इतना ग्लिचिंग क्यों हो रहा है भाई। अच्छा इधर ही पकड़ लिया ना, तो अच्छा ठीक है। अच्छा वेरीफाई पे क्लिक कर दिया क्या, चलो ठीक है। तो हम ना यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एंड डू इंटरसेप्ट पे आते हैं, रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, और फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इधर में कुछ गया है, नहीं है ना, फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, एंड देखते भी जाना कुछ नहीं गया है,
फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, देखो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अभी देखो ब्रूट फोर्स अटैक करना होता है तो क्या करना है हम लोगों को, अभी राइट क्लिक करना है और रिपीटर अभी भविष्यवाणी बता रहा था, अभी भविष्यवाणी नहीं करना, अभी हमें जाना है इंट्रूडर पे, ठीक है। इंट्रूडर पे क्लिक किया, इंट्रूडर ना अटैकिंग करने के लिए काम आता है कि हमें क्या क्या पासवर्ड की लिस्ट बना के डालना है। अभी प्रॉक्सी पे था तो वो इंटरसेप्ट ऐसे ऑप्शन आ रहा था, इंट्रूडर पे क्लिक किया तो टारगेट पोजीशन पेलोड ऑप्शन ऐसे कुछ आ रहा है। हमें कहाँ पे जाना है, पोजीशंस पे जाना है कि कहाँ पे अटैक करना चाहते हैं। देखो हमें इधर सब जगह पे नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में, सबसे राइट साइड में ऐड क्लियर ऑटो रिफ्रेश, कहाँ पे करना है, क्लियर कर देना, सबको क्लियर कर दिया। फिर इधर जो ओटीपी आ रहा है ना 1 2 3 4, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। मतलब कि क्या, मैं उसी जगह पे सिर्फ अटैक करना चाहता हूँ। अगर मेरे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जगह पे होते तो दोनों को सिलेक्ट करता मैं और दोनों के लिए अलग अलग वर्ड लिस्ट भी डालता। इसके बाद ऊपर देखो अटैकर टाइप में, देखो अटैकर टाइप में स्नाइपर और बैटरिंग रैम पिच फोर्स क्लस्टर बॉम्बिंग ऐसा कुछ करके आ रहा दिखा। फिलहाल के लिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करता तो कर सकता था, लेकिन ये सेशन फिर हमारे 2 बजे रात तक चले जाएंगे। स्नीपर में जनरली अटैक किया जाता है अगर हम एक ही जगह पर अटैक करना चाहें तो। क्लस्टर बॉम्बिंग में 2 अटैक करते हैं और एक यूजर नेम के लिए वो सारे पासवर्ड को चेक कर रहा है, फिर दूसरे यूजर नेम के लिए सारे पासवर्ड को चेक कर रहा है, वहाँ पे ऐसे करके करते हैं। ऐसे सारे चीज़ें होते हैं। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा हूँ, आई गेस मेरे पास जब 10 दिन होगा तो वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ओके पोजीशन इज सेट, पेलोड सेट करते हैं। पेलोड में क्या, पेलोड सेट 1 हमने किया, क्यों, क्योंकि एक ही जगह पे हम अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर सिंपल लिस्ट, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे रन टाइम लिस्ट करके अगर कोई फाइल एड ऑन करना चाहे जिसमें कि हमने अपने मन से 4 5 10 ऐसे वर्ड लिस्ट डाल दिया हो, जिसमें कि ओटीपीज हो पासवर्ड्स हो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे सिर्फ हम नंबर पे करना चाहते हैं ओटीपी पे, और आपका सिस्टम तगड़ा है तो आप यहाँ पे नंबर्स पे जाएं और नंबर्स पे ना बता दें अगर वो ओटीपी होगा और अगर वो 4 डिजिट का होगा तो हमें पता है वो कहाँ से होगा, 000 से लेके वो 999 तक ही होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा तो 10⁻⁴ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10,000 पासवर्ड होंगे। इसीलिए जब इसको हमने यहाँ पे डाला ना तो पेलोड काउंट में स्टेप में देखो यहाँ पे ना 1 डालना, ठीक है, एक एक करके आगे जाए वो, और ऊपर में देखो सबसे इधर आ रहा होगा जहाँ पे पेलोड सेट 1 है, फिर पेलोड काउंट देखो 10,000 आ रहा है, मतलब हमने मैथ सही लगाया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही लगाया। ओके दैट्स फिक्स, सब कुछ सही हो गया। इसके बाद क्या करना है, पोजीशन फिक्स, पेलोड फिक्स, स्नाइपर फिक्स, एंड देन इधर अभी ऑप्शन पे जाना नहीं, राइट साइड में देखो स्टार्ट अटैक दिख रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट अटैक पे क्लिक किया तो अभी ओके पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा अटैक, लेकिन अभी तक तो एक्सपायर कर गया होगा वो, तो ओटीपी काम करेगा नहीं, ठीक है। और ऐसे करके अगर हमारा सर, मैं जीपीयू यूज करता हूँ अभी, तो मैं फिलहाल अभी दूसरे लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ टीचिंग वगैरह, ये लैपटॉप से नहीं करता मैं, डेस्कटॉप वगैरह सेटअप है, सर्वर सेटअप है, जहाँ पे हाई लेवल्स की ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, किसी की ज़िंदगी का कुछ बिगाड़ना ही होता है तो वैसे सर्वर पर यूज करते हैं हम लोग। या फिर आप VPS यूज कर सकते हैं, VPS में आपको सस्ते दामों में लाइक एकदम हाई लेवल के प्रोसेसर मिल जाएंगे जो वर्चुअली होगा, ठीक है। तो अभी RDP वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अटैकिंग चल रहा है। अभी पता कैसे चलेगा सर कि OTP कौन सा मैच किया कौन सा नहीं किया, तो जो राइट OTP होती है ना, सारे कुछ का लेंथ देखो, यहाँ पे लेंथ देखना, लेंथ 568 ऐसे कुछ आ रहा है। किसी एक वेबसाइट पर हम बता सकते थे लेकिन ड्यू टू टाइम लिमिटेशन अगेन आई गेस, हाँ, तो उसके लिए मैं एक वीडियो रेफर करूंगा, शायद अगर उसमें मैंने बताया होगा ना तो उसको जाकर देख लेना, समझ में आएगा उसमें, या हमने बताया होगा, कई सारे अलग ट्रेनर के भी वीडियो अपलोडेड रहते हैं वहाँ पे। लेंथ पे डबल क्लिक करना ना तो वहाँ पे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, और जो एक्चुअल पासवर्ड होगा वो बाकी सारे पासवर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ होगा उसका, या बहुत ही कंपेरेबली कम होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये मेथड्स मैंने बता दिए, और वो मेथड्स तो नहीं बता सकता था मैं। ऐसे हम पासवर्ड्स वगैरह पे भी अटैक करते हैं। सो दैट्स इट, हमने आज काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, 1 घंटे से ज़्यादा हम लोगों का हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको या कुछ समझ में नहीं आया? जो बिगनर्स उनको समझ में आया थोड़ा थोड़ा, 50% भी। फिर बहुत में हेल्पफुल है क्या? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, ये भी हमारे प्रोसेसिंग के स्पीड्स पे ही चल रहे हैं। 40%? हाँ, किसने पूछा? अच्छा ठीक है, बहुत कुछ समझ में नहीं आया। कोई नहीं, अभी ना अगर लाइक 40-50% भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं टाइम ही उतना दे रहा हूँ, इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिखाने में। मतलब उतने सारे सब्जेक्ट्स में कई बार जो थोड़े बच्चे भी आते हैं ना, कई बार डे 10 क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, तो उन लोगों को भी सिखाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। जिनको 15 से 20% समझ में आया गाइस, फिर तो थोड़ा ऐसा दिक्कत है, मतलब उतना भी खराब नहीं पढ़ा था मैं, मतलब इतना स्पीड पढ़ाया, फिर भी कम से कम 30-40% समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, गूगल यूट्यूब वगैरह मिल जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी कनेक्ट है, सारे लोग कनेक्ट हो जाना वहाँ पे। मैंने पहले ही बताया कि मेरी जो है ना, मेरा लाइक एक मोटो ही वही था, जन कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। जितने भी स्टूडेंट्स को जो जो अपने पाथवे में कुछ भी फाइंड आउट वगैरह कर रहे होंगे, सारे कनेक्ट हो जाना 16 Jan से। उसके 1 2 या 3 सेशन में
उन सब चीज़ों के बारे में ही बताऊंगा मैं। फ्री कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, फिर उन सारे फ्री कंटेंट जाके एक्सप्लोर करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना, देन आप प्लान कर सकते हैं जो बिगिनर्स हैं कि आप कहीं पे कोई जगह पे किसी गाइडर या किसी मेंटर को लेना चाहिए। एंड उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करना। अगर बहुत ज़्यादा पैसे भी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि 2 लाख रुपए लेके तो मुझे कोई हैकिंग सिखा दे रहा ब्लैक हेड हैकिंग, तो वैसा भी नहीं होगा। सीखने वाले सीख जाते हैं, तो वैसा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आप सोचना, नहीं तो फिर आप फ्री वाले में सीखते चले जाना एंड वो होगा। हाँ डेफिनेटली बना सकते हैं। इनफैक्ट अभी इस टाइम पे जहाँ मैं इतना सारा कुछ बता पा रहा हूँ, तो आई गेस ऐसे मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ आई गेस इतनी तो एक्सपीरियंस है कि हम इंजीनियरिंग पास आउट्स एंड ग्रेजुएट्स उन लोगों को हम सिखाते हैं। तो मेरी अभी ना खुद की ये रिसर्च चल रही है। हमने अभी अभी देखो सेशन खत्म है, इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम थोड़े पर्सनल डाउट्स वगैरह बताते हैं अगर जिनको रुकना है तो। यहाँ तक समझ में आया ना सबको, या कुछ डाउट्स है इधर तक में?